सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। बारिश हो रही है बाहर, अगर आवाज रुक कर जाएगी तो इंतजार करना आप लोग जो है, ठीक है। हाँ, भारत में सोना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है ना? विच स्टेट इज द फर्स्ट इन गोल्ड प्रोडक्शन इन इंडिया? जहां सोना अब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भारत में, वो स्टेट कौन सा है? पता है ना सबको? आंसर कल पता चल गया होगा आपको। क्या रहेगा? कर्नाटका स्टेट में सबसे ज्यादा सोना। हाँ, कर्नाटका। इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप लोग तैयार रहिए। सर लाइक पोल दो ना। लाइव पोल कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जिला, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला आप लोग पढ़े होंगे, है ना? वहाँ क्या मिलता है मालूम है सबको? डायमंड हीरा के लिए प्रसिद्ध है ना? इसके लिए प्रसिद्ध है, डायमंड हीरा के लिए। भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एवरी ईयर वी सेलिब्रेट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। बेटा 26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। किसी बच्चों को पता है कितने दिन लगा था भारत का संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह। 11 माह। तो ये मुझे बताइए एक्चुअल दिन कितने लगेंगे? टोटल दिन कितने लगे होंगे? मैंने तो आपको उस दिन बताया था, क्या कितने दिन लगे होंगे टोटल दिन? 1078 दिन। 1078 दिन। वेरी गुड, याद रखना है, ठीक है। 1000 टोटल 78 दिन लगेगा। कैसे? 730 दिन हो गया, 2 इयर्स का हो गया, फिर 11 माह का हो जाएगा, 11 33 330 दिन हो गया, फिर उसके बाद 18, तो 1078 डेज केवल आपको दिन में बताना रहेगा। तो सारे बच्चों को ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? चलो बताइए, लौह अयस्क में है ना, विच स्टेट फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन इंडिया? बेटा उड़ीसा नहीं रहेगा यार, कर्नाटका ही है, याद रखिएगा। ना, कर्नाटका में सबसे ज्यादा लौह अयस्क है, याद रखिए। सेकंड में झारखंड आता है, थर्ड में आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटका सबसे फर्स्ट में है। लौह अयस्क बोलो, आयरन ओर या सोना गोल्ड में भी कर्नाटका है। नेक्स्ट, भारत में कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? विच स्टेट इज द फर्स्ट कोल प्रोडक्शन इन इंडिया? चलो बताइए, कोयले के उत्पादन में कौन सी स्टेट पहले नंबर पर है? झारखंड है। उसके बाद कौन आता होगा झारखंड के बाद? पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल में कोयला मिलता है। उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्रम में आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले उत्पादन पे है कोयले, एक उत्पादन में झारखंड, रानीगंज वगैरह है झारखंड में, बोकारो है, और बहुत जगह जगह जहाँ कोयला मिलता है, लोहा भी मिलता है वहाँ। कोयले के लिए झारखंड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कुतुबनुमा यंत्र का प्रयोग किससे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? व्हाट इज द कैंपास इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट? पिछले बार भी मैंने बताया था, दिशा, डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन के बनने के वजह से जो ये मैंने आपको पिछले दिन की क्लास में पढ़ाया था कि कुतुबनुमा का आविष्कार से लोग जो है यात्रा करने लग गए, है ना, समुद्र की यात्रा करने लग गए। यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? चलो बताइए। टू रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप। कब किए थे वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज? 1498 में। वेरी गुड, 1498, याद रखिएगा। कहाँ का व्यक्ति था वास्को डी गामा? फ्रांस। किसको पता ना? यूरोप, पुर्तगीज का, पुर्तगाल का था, है ना, पुर्तगाली नागरिक था वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचा था भारत जो है, कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह। ओके, कालीकट सी पोर्ट पे पहुंचा था, केरल का कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है, याद रखिएगा। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने कहाँ गई थी, कहाँ आई थी? चलो बताइए। भारत। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 16वीं शताब्दी में आई थी, याद रखिएगा।
17वीं गलती से दिया हुआ है, 16 है ना। 16 सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आई हुई थी। कॉलोनीज बनाए हुए थे इनके, बहुत सारे जगह लोग एक जगह रहने लग गए अंग्रेज लोग, ऐसे अलग अलग कॉलोनी में। ओके, मशीनों का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ, चलो बताइए। वेयर डिड द हाँ वेयर वर मशीन्स फर्स्ट यूज, कहाँ सबसे पहले, चलो बताइए। मशीनों का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था, इंग्लैंड बोलो। में। इंग्लैंड ना, इंग्लैंड में बेटा, इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। ये ना 18 सेंचुरी के आसपास हुआ था, 18वीं शताब्दी में। 18 सेंचुरी है ना, 18 सेंचुरी बोल सकते हैं या 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है इंग्लैंड में मशीनों का उपयोग हुआ, शक्कर का कारखाना बना, गाड़ी मोटर बनाने का कारखाना बना। ऐसा सबसे पहले जो है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसको ना क्या क्रांतिकारी क्या बोलते हैं इसके हिंदी में, और कुछ दूसरा बोलते हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, यस है ना, क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई थी। चलो 40 नंबर क्वेश्चन के लिए लाइव पोल, अब इधर लाइव पोल देता हूं। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, ये है आपके लिए लाइव पोल। सारे बच्चे सही आंसर दीजिए। हाँ, सभी बच्चों को कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करनी, जो क्लास नहीं ज्वाइन कर उनको क्लास से रिमूव किया जा सकता है ना। मैं 3 दिन तक देखूंगा, 3 दिन के बाद अगर बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो क्लास से रिमूव किया जाएगा। वेरी गुड, 27 ने दिया आंसर। तो बच्चों 26 जनवरी को ही हमारा संविधान जो लागू हुआ था, 26 जनवरी, इसी दिन हम जो है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे सेरेमनी वी सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ओके, तो 26 जनवरी 1950 को हम जो है, हमारा संविधान लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। मैंने आपके इसके बारे में चर्चा कर लिया है। चलिए इंग्लिश में चलते हैं अब। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, हियर अशोका इज लाइव पोल करा रहा हूं, विच इज द करेक्ट आंसर। चले एवरीबॉडी गिव करेक्ट आंसर। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, यहाँ पे वर्ड अशोका के बारे में बताना कि अशोका वर्ड जो है कौन सा नाउन का एग्जाम्पल है। वेरी गुड, मयंक उपल, सोनल मंडावी, तारिणी ठाकुर, आस्था सिंह, गुनाल काजल, कुणाल सोनकर, सेवन, प्रणव, अदिति, विनीत, कुशल, उमंग, शिवम, भूमिका, खुशी और बृंदा सिंह, इनका आंसर सही है। और सौम्या, तुषार, एकता, अंजलि और चंद्रप्रभा का आंसर रॉन्ग है। लवन का, पीहू का, वैभवी का, नेमीचंद, वरुण, गुलशन, पुष्पराज और यमन का आंसर रॉन्ग है। तृप्ति, कुंजाम, गगन सिंह और भोर ने आंसर नहीं दिए। बेटा मैंने आपको बताया था नाउन में 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 काइंड्स, जिसमें प्रॉपर नाउन है, देखिए अशोका या अशोक एक ही अर्थ है, अशोका या अशोक। आपको पता है प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग
किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज जिसका एक विशेष नेम हो, है ना, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, कोई भी जिसका विशेष नाम, दिन का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, प्रॉपर नाउन। जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मंथ का नाम, प्रॉपर नाउन। त्योहार का नाम, दिवाली, दशहरा, होली, प्रॉपर नाउन, है ना, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। या कुछ भी जिसका एक पर्सनल नेम हो, याद रखेगा। तो प्रॉपर नेम जैसे योर नेम, आपका नेम भी एक प्रॉपर नाउन है। इतने आसान को कैसे गलत दे सकते हो आप लोग? आयरन इज अ यूजफुल मेटल। चले लाइव पोल में आंसर दीजिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से 30 सेकंड में अपने दिमाग का घंटी घुमाइए और करेक्ट आंसर दीजिए। वेरी गुड मयंक, वरुण, प्रणव, वैभवी, यमन, निमिचन, अंजलि, निताम, लवन और बृंदा सिंह, पीहू, उमंग, अदिति, सेवन, भोर, गुलशन, भूमिका, तुषार, तारनी, कुणाल, काजल। ओके, 26 ने सही आंसर दिए। केवल गुणाल का और चंद्रप्रभा का आंसर रॉन्ग है। पुष्पराज, सोनल, मंडावी, तृप्ति, कुंजाम। सोनल का सबसे ज्यादा नंबर है। सोनल, आप ना गूगल वगैरह का ट्राई करना नहीं है, गूगल वगैरह से आंसर सर्च करना। गलत आंसर क्यों चूज कर रहे हो फिर, जब सबसे ज्यादा नंबर आपका है तो? आयरन इज अ यूजफुल मेटल, मतलब आयरन ऐसा चीज जिससे दूसरी चीज बनती है कहलाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसे पदार्थ का नाम है जिससे दूसरी चीज बनती है, क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन। जैसे पानी से चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे, है ना, दूध से मिठाई बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो ये मेटल जैसे यूजफुल मेटल आयरन के बारे में बोले हैं। लोहे से हम घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स कैन वी कैन मेड, है ना, वी कैन मेक, हम बना सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। ऑप्शन नंबर ए। क्या कर रहे हो आप लोग गलत देने वाले बच्चों? सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन। दिए गए सिंगुलर नाउन के लिए आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। लाइव पोल कराऊंगा। मैंगो का प्लूरल क्या रहेगा? 30 सेकंड में आंसर दीजिए। वेरी गुड। तुषार, तारनी, भोर, वैभवी, अंजलि, गुलशन, नेमीचंद, मयंक, आस्था, अदिति, सोनल, सेवंत, काजल, पीहू, कुणाल, पुष्पराज, भूमिका, चंद्रप्रभा, उमंगनाथ, सौम्या, वरुण, खुशी, शिवम और दूसाल। 24 ने करेक्ट आंसर दिए। तृप्ति, लवन, गुणाल गलत आंसर। यमन गलत आंसर। यमन मेरे घर का बच्चा है, हमेशा गलत आंसर दे रहा है, इनको भी आज खूब मार पड़ेगा। विनीत, एकता, प्रणव, गगन सेन ने आंसर नहीं दिए हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था मैंगो का प्लूरल हो जाएगा मैंगोस। देखिए कोई भी वर्ड है, जैसे टोमेटो हो जाएगा, टोमेटो का प्लूरल आप बोलोगे टोमेटोस, ओ लगा है लास्ट में तो ईएस लगा के हमको प्लूरल बना रहता है। टोमेटो का टोमेटोस, पोटैटो का पोटैटोस, है ना, इस तरह पोटैटो। तो पोटैटो को प्लूरल हो जाएगा पोटैटोस, मैंगो को हो जाएगा मैंगोस, है ना। प्लूरल नंबर बोल रहा है, प्लूरल मतलब एक का अनेक, सिंगुलर है तो प्लूरल हो जाएगा, है ना। सिंगुलर बोलने से एक और प्लूरल बोलने से अनेक। सो दिस इज द आंसर। मैंगो हो जाएगा मैंगोस। यमन, स्टडी हार्ड। चिल्लाता हूं रोज, अच्छे ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, पढ़ते नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरे बगल में बैठा है वो, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करिए, है ना। एक हरिवंश राय बच्चन का आपने सुना होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने में क्या है बच्चों, आपको कोशिश करना है ना। सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, एक के लिए नहीं।
चले लाइव पोल है, प्लूरल नंबर नाइब के लिए आपको बताना है कौन सा रहेगा, लाइव पोल में आंसर दीजिए। स्कूल में भी पढ़ाया गया यमन, सही आंसर दीजिए। चले, स्कूल में भी मैं इन लोगों का इंग्लिश पढ़ाता हूं, फिर भी आप लोग यार क्या करते हो। आंसर, करेक्ट आंसर दीजिए। नाइफ का प्लूरल नंबर, नाइफ मतलब एक चाकू, बहुत सारे चाकू को क्या बोलेंगे। वैसे ही वाइफ का प्लूरल नंबर जब बता सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ था वाइफ का, है ना, वाइफ का प्लूरल नंबर, नाइफ का प्लूरल नंबर। एफी लगा रहेगा, एफी रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा लग जाएगा प्लूरल नंबर में। वेरी गुड नेमी चैन, मयंक, प्रणव, काजल, तारनी, पुष्पराज, वैभवी और तुषार, आस्था, यमन, सोनल, गुलशन, पीहू, सेवन, अदिति, चंद्रप्रभा, खुशी, दूषल, शिवम, गगन सेन। 20 ने करेक्ट आंसर दिए। 8 अंजलि, सौम्या, उमंगनाथ, तृप्ति, भोर, कुणाल, गुनाल, भूमिका, नेताम। रॉन्ग आंसर। वरुण, बृंदा सिंह, गलत आंसर। लवन कुमार भुआरी, गलत आंसर। एकता ने आंसर नहीं दिए। आंसर आएगा नाइफ का, हो जाएगा नाइफ्स। एक चाकू को नाइफ बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा नाइफ। एफी रिमूव हो जाएगा बच्चों, इसके जगह हो जाएगा नाइफ्स, VES, नाइफ्स। जैसे आप वाइफ दिया रहेगा ना, वाइफ का प्लूरल हो जाएगा वाइफ्स। बहुत सारी पत्नियां हैं तो ऐसे बोलेंगे, ये मेरी पत्नियां हैं, है ना, दीज आर माई वाइफ्स, ऐसे बोलेंगे, ये मेरी पत्नियां हैं, दीज आर माई वाइफ्स। तो वाइफ हो जाएगा वाइफ्स, नाइफ हो जाएगा नाइफ्स। समझ आया। तो इस तरह जो होता है, बॉडी को हो जाएगा बॉडीज प्लूरल नंबर, बॉडीज, वाई रिमूव हो जाएगा, उससे जगह IES लग जाएगा। अगर बॉडी दिया रहेगा ना तो बॉडी हो जाएगा बॉडीज, ऐसा हो जाएगा प्लूरल नंबर। कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका प्लूरल हमेशा रहता है, टाउजर का टाउजर्स, टाउजर्स का टाउजर्स ही रहेगा, टोंग्स का टोंग्स ही रहेगा, प्लूरल में प्लूरल रहता है। सीजर्स का सीजर ही पूरा रहेगा, प्लूरल्स, सीजर्स, है ना। और कई वर्ड जिसका प्लूरल सिंगुलर सेम होता है, जैसे फीस का प्लूरल फीसी होगा। मैंने बहुत सारे फीस खाया बोलोगे तब भी I ate फिश, फीसेस नहीं, केवल फीस। I ate मच, क्या बोल सकते हैं, मेनी फिश, मैंने बहुत फीस, बहुत सारे फीस खाया, मछली खाया, मछली को गिन सकते हो तो मेनी लगाना। आने वाला टॉपिक पढ़ाने वाला इंग्लिश में, ठीक है। मच, मेनी, लिटिल, ये सब का इस्तेमाल। तो फिश का फिश ही रहेगा प्लूरल, डियर का डियर ही रहता है बेटा, प्लूरल नहीं चेंज होता है, याद रखना है सबको। और सीप का प्लूरल सीप ही होता है, सीप मतलब भेड़ होता है ना, एक भेड़ अनेक भेड़ एक ही होता है। समझ आ रहा है सबको। हाँ, फुट का प्लूरल हो जाएगा फीट, फुट का हो जाएगा फीट, याद रखेगा। और गूस का प्लूरल हो जाएगा गीस, गूस मतलब होता है ही, क्या बोलते हैं, हंस। तो एक हंस को गूस बोलते हैं, बहुत सारे हंस को गीस बोलते हैं, गीस। जैसे फुट का प्लूरल फीट होता है ना, फीट। ये देखो, एक फुट का हो जाएगा बहुत सारे इतने बोलेंगे, दो दो पैर हो जाएगा, एक पैर को फुट बोलेंगे, दोनों पैर को फीट बोलते हैं, है ना। देखिए, लुक एट माई फीट बोलते हैं, मतलब दोनों पैर को देखने के लिए आपको बोलेंगे। ओके, समझ आ रहा है बच्चों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वैसे ही टूथ, टूथ बोलने से क्या होता है, मेरा दांत टूट गया। एक दांत टूटा है तो बोलोगे माई टूथ, है ना, इज ब्रोकन, माई टूथ इज ब्रोकन, मेरा दांत टूट गया है। अब बहुत सारे दांत टूट गए, क्या बोलोगे, माई टीथ इज नहीं रहेगा, माई टीथ आर ब्रोकन, क्योंकि बहुत सारे दांत ले आर लगाना है। माई टीथ आर ब्रोकन, मेरे दांत टूट गए हैं। समझ आया। यस आर नो, रिप्लाई प्लीज बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो ऐसे ही बच्चों आपको ना समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो अनदर क्वेश्चन फॉर यू, चूज द मैस्कुलिन फ्रॉम द फेमिनिन नाउन। देखिए, गूस, गूस के लिए एक मिनट, चूज द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द फेमिनिन नाउन गूस। हाँ, देखिए, गूस मतलब होता है हंस होता है, मादा हंस को बोलते हैं गूस, याद रखिएगा। मादा हंस को क्या बोलते हैं, गूस बोलते हैं, GOOS, याद रखिएगा। मादा हंस रहेगा ना, उसको गूस बोलते हैं, बच्चा देने वाले हंस को
तो पुरुष हंस को क्या बोलते हैं? लाइपोल कराता हूं। चलो ये है आपके लिए लाइपोल। एवरीबॉडी गिव करेक्ट आंसर इन 30 सेकेंड्स। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया गूस का प्लूरल होता है गीस, और गूस का आपको बताना है मेस्कुलिन जेंडर, है ना, पुरुष जेंडर बताना है। गीस गूस मतलब होता है मादा हंस, पुरुष हंस को क्या बोलेंगे? वेरी गुड भोर, सोनल, सौम्या, पुष्पराज, वृंदा, अंजलि, गुलशन, चंद्रप्रभा, यमन, शिवम, सेवन, अदिति, गुनाल, भूमिका, अनंत। 15 स्टूडेंट करेक्ट आंसर दिए हैं। गूस का जो क्या बोल सकते हैं मेस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग जेंडर होता है गेंडर, इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी रहे गेंडर। देखिए याद रखिएगा फॉक्स का प्लूरल मेस्कुलिन जेंडर होता है विक्सेन, ये फॉक्स का है। फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, और मादा लोमड़ी को फॉक्स बोलेंगे और पुरुष लोमड़ी को विक्सेन बोलते हैं। ईव जो होता है वो भेड़ को का होता है, जो चूज द मेस्कुलिन फॉर्म ऑफ द, हाँ ये रेम का हो जाएगा, रेम, रेम का ईव होता है, ये फेमिनिन फॉर्म है, रेम का फेमिनिन फॉर्म ईव, भेड़ को बोलते हैं, याद रखिएगा रेम, राम मत प्रोनाउंसिएशन करना, उसको रेम पढ़ना, ठीक है। और गूस का तो मैंने अभी बता दिया, गूस का गेंडर है ना, गूस मादा हंस को बोलेंगे और गेंडर पुरुष हंस को, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। और मधुमक्खी, जैसे आप लोग मधुमक्खी को क्या बोलते हो इंग्लिश में? मधुमक्खी हनी बी। हनी बी, बी बोलते हो ना, ये वाला बी है ना हनी बी। तो बी का जो वो होता है मैस्कुलिन फॉर्म पता है सबको, जो एक बी है, हाँ ड्रोन, यस याद रखना। बी का जो प्लूरल फॉर्म, सॉरी प्लूरल नहीं मैस्कुलिन फॉर्म ड्रोन होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे बीस होते हैं, नहीं नहीं ड्रोन ज्यादा रहते हैं, याद रखना ना। उसमें एक मादा बी रहते हैं, वही जो है ना शायद हनी का, है ना, हनी का निर्माण करते हैं। आप लोग इसके बारे में जानना। बहुत सारे ड्रोन रहते हैं, पुरुष बहुत सारे रहेंगे, उसमें एक क्वीन नहीं, क्वीन रहता है, क्वीन बी रहता है। क्वीन बी जो रहता है वो शायद जो है हनी निर्माण करते हैं। उसके बारे में उतना डिटेल मुझे मालूम नहीं, आप लोग पता करना, ठीक है। चलिए आ गया कॉकरेल, आप लोग खाते हो, बहुत मोटा चमड़ी रहता है, पता है ना सबको। सो आइडेंटिटी द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द गिवन मैस्कुलिन नाउन कॉकरेल। कॉकरेल मुर्गी आप लोग खाते हो ना, कॉकरेल। तो जो कॉकरेल का जो स्त्रीलिंग फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? यस क्या बोलते हैं? कौन बताएंगे, क्या बोलेंगे? कॉकरेल का बताइए, लाइक कराओ कि पुलेट बोलते हैं? यस वेरी गुड, हाँ पुलेट बोलते हैं। देखिए पुलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बच्चों, ये आइडेंटिफाई द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द गिवन मैस्कुलिन नाउन कॉकरेल, ये इसका आंसर आएगा पुलेट। पुलेट जो स्त्रीलिंग जो कॉकरेल मुर्गी रहेगा उसको बोलते हैं पुलेट, ठीक है, याद रखिएगा। चले अगला देखिए, इसी में कुछ कुछ और वर्ड है। फीली जो होता है ना बच्चों, फीली, फीली किसका फॉर्म है पता है? घोड़े का बच्चा, मक्खी, घोड़े का बच्चा, हाँ घोड़े का बच्चा। कोल्ट होता है, पुरुष वाले बच्चे को कोल्ट बोलते हैं, और महिला जो बच्चा रहेगा उसको बोलते हैं फीली, दे देता है, याद रखिएगा फीली। घोड़े के बच्चा जो रहेगा पुरुष को कोल्ट बोलते हैं और महिला को फीली बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? फीली, समझ आया। और आपको पता है ये जो दिया है, हाँ ये जो दिया है सो, SOW, सो का मतलब जानते हो? पिग को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? पिग को बोला जाता है। कौन सा पिग? महिला पिग, है ना, जो फेमिनिन जेंडर होगा पिग का उसको बोलते हैं शो, SOW शो। और जेनी किसको बोलते हैं पता है? जेनी डोंकी का, डोंकी का है वो, याद रखिएगा, फेमिनिन जेंडर जेनी। जो डोंकी होता है ना, डोंकी मतलब जानते हो? गधा, गधा, है ना, गधा, हाँ तो गधा का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो जेनी होता है। एक बार और ध्यान से समझ लो,
नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, अब बाद में पूछा जाएगा। तो पिछले साल के एग्जाम में, 2 साल पहले वाले एग्जाम में, पिछले साल शायद, ये रेम का पूछा था, ईव। रेम का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो ईव रहेगा, ये वाला पूछा था, तो बिल्कुल भूलना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, फीली, कोल्ट का फेमिनिन जेंडर है। कोल्ट मतलब क्या होता है, घोड़े का बच्चा, COALT, पुरुष बच्चा। महिला बच्चा को बोलेंगे फीली, किसका, घोड़े का। और सो बताया मैंने, पिग का फेमिनिन जेंडर, पिग मतलब पुरुष, जो क्या बोलते हैं उसको, पिग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुअर, है ना, तो फेमिनिन को बोलते हैं शो, SOW। जेनी किसका है, डोंकी का, डोंकी मतलब गधा का फेमिनिन फॉर्म, जेनी। और पुलेट तो आपको पता है, कॉकरेल का। समझ आ रहे बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि अगले बार अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको सही आंसर देने आना चाहिए। और जो विद्यार्थी टेस्ट नहीं दिए हैं उनको तो टेस्ट जरूर देना है, बिल्कुल टेस्ट देना है बेटा, टेस्ट से आप लोग को नहीं भगना है। अभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं, जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए वो ओपन है, क्योंकि ऑन गोइंग है। सर मैं दी थी, सबमिट नहीं हुआ। सबमिट नहीं हुआ, सबमिट करिए फिर, कैसे नहीं होगा, यस सर। ऑटो सबमिट हो जाता है सर, कई बार जो। सर बहुत बार की नहीं हुआ। बार की नहीं हुआ सबमिट। एक्चुअल में बेटा आपने ना 8 बजे से पहले ओपन किए होंगे, आप ना 8 बजे के बाद ओपन करना था। अभी एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। हाँ, यस ये तो सर। हो गया आपका पूरे। चले आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स। ये देखो, मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था, यह मेरा बुक है, यह आपका बुक है। पॉसेसिव प्रोनाउन, अधिकार बताने वाला में मैंने योर्स, हर्स, देयर्स, है ना, माइन, इस तरह के वर्ड मैंने बताया था पॉसेसिव प्रोनाउन में, अधिकार बताने वाले प्रोनाउन में। तो यही एग्जांपल है ना बच्चों, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, इसी में रहेगा आंसर योर्स। यह मेरा बुक है और वह आपका है, यह आपका है, दैट इज योर्स। कौन सा प्रोनाउन है ये, पॉसेसिव प्रोनाउन, अधिकार सूचक बताने वाला प्रोनाउन की एग्जांपल है। सी इज अ डैश गर्ल, लाइपोल कराता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आंसर दीजिए। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया हुआ है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। चले जल्दी से आंसर दीजिए। बारिश तो खूब तेज गति से हो रही कल से, अभी भी चली रही बारिश, लेकिन अच्छी बात यह है कि नेटवर्क बिल्कुल स्लो नहीं है बारिश होने के बाद भी। वेरी गुड, सोनल, सौम्या, अदिति, वैभवी, अंजलि, वृंदा, भीलेंद्र, लवन, पीहू, आस्था, उमंग, मयंक, सेवन, तारणी, दूषल, भूमिका, पुष्पराज, शिवम, भाविका, यमन, विनीत, गुनाल, गगन सेन, चंद्रप्रभा, मेरिया। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। 5 ने गलत दिए, भोर, गुलशन, नेमीचंद, तुषार, वरुण, खुशी निषाद और प्रणव निषाद, आपका आंसर रॉन्ग है। तो गलत आंसर नहीं देना है, ब्यूटीफुल रहेगा बेटा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वह बहुत, है ना, बहुत तो नहीं है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है, बस ये बताना है। देखो आप सुंदर बोल सकते हो, कुरूप बोल सकते हो, है ना, बैड बोल सकते हो, ये क्या है, क्वालिटी है। सी इज अ बैड गर्ल ऐसे बोलोगे तभी क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द बुक इज, चलो यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, द बुक इज क्या रहेगा, आंसर दीजिए, कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बी, द बुक इज इंटरेस्टिंग। मोर का इस्तेमाल कब करते, जब ना तुलना करते, जैसे द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डेट देन दैट बुक, ऐसा रहता। मैं आगे आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं डिग्री, है ना। अभी एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, अभी एडजेक्टिव के बाद डिटरमिनर पढ़ाऊंगा, फिर डिग्री में आपको बताऊंगा। तो वहां पे मोर अभी नहीं लगा सकते, जब वहां पे और सेंटेंस आगे रहता है, देन द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बुक, ऐसा लिखा रहता, तब वहां पे मोर लगाते। समझ आया। हाँ, द किंग डैश गैव द अवार्ड टू द चिल्ड्रन, राजा ने बच्चों को क्या किए, अवार्ड दिए। स्वयं ऐसा शब्द लगा दीजिए, तो ये रहेगा, द किंग हिमसेल्फ गैव द अवार्ड टू द चिल्ड्रन, राजा ने स्वयं बच्चों को
अवार्ड दिए। तो ये रहेगा बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, मैंने आपको बताया था ना, ये किसका है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है, चलो बताइए, लाइव पोल नहीं कराता हूं, बताइए आप लोग, क्या रहेगा दक्षिणी साउथ में? सुकमा। सुकमा, ऑप्शन नंबर बी, हाँ सुकमा रहेगा, है ना, साउथ में एकदम से। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है ना? और इस क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ ट्रॉपिकल बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिकल, हिंदी में उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अबूझमाड़, कौन बताएंगे? अबूझमाड़ कहाँ है, कौन बताएंगे? नारायणपुर, बस्तर, बस्तर, नारायणपुर, नारायणपुर में बेटा, बस्तर नारायणपुर में जस्ट मैं रहता हूँ ना, वहां से लगभग जो है अबूझमाड़ जो है 40 किलोमीटर होगा। मैं फरस गांव में रहता हूँ, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रहने वाला तो मैं बालोद जिला का हूँ, दुर्ग बालोद, सुने होंगे आप लोग ना, ठीक। चलिए, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ इन समर चांपा, जांजगीर चांपा, चांपा है जांजगीर चांपा में, है ना, वहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन छत्तीसगढ़? मैन पार्ट की, आप लोग पढ़े होंगे, छोटे थे उस समय। मैन पार्ट का क्या है, एक तो लेसन है, लेसन नंबर, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्लास 4 में है, मैन पार्ट की सैर, ऐसा कुछ है क्या क्लास 4 में? एक बार बच्चे लोग पढ़ रहे थे, क्लास 4 में गया था, तो ये, हाँ ठीक है। तो मैन पार्ट अंबिकापुर में है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, तो आपको देना है अंबिकापुर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में, हाँ ये तो, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा सॉइल पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है? चलो जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, रेड येलो सॉइल, हाँ चिल्लाना नहीं है जी, रेड येलो सॉइल। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ना, इरिगेशन प्रोडक्शन, क्या बोल सकते प्रोजेक्ट, ये कौन सा है सबसे ज्यादा? महानदी परियोजना, हाँ ये सबसे बड़ी परियोजना, इसके थ्रू सबसे ज्यादा सिंचाई होती है छत्तीसगढ़ में। किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता हुआ है? मिनी माता, चलो बताइए। हाँ, मिनी माता के बारे में सुनेंगे। मिनी माता जो है ना, रायपुर की पहली महिला सांसद थी, और उसी के नाम से ये कोरबा में है, ये हसदो बांगा, बांगो जो है, ये एक डैम है बहुत बड़ा, जहाँ बिजली उत्पादन भी होता है, ठीक है। सबसे बड़ा डैम है ये, कोरबा में है ये, सबसे बड़ा डैम, सबसे ऊंचा बोल सकते हो छत्तीसगढ़ की ये डैम, ये क्या बोल सकते हैं, क्या है इसका नाम? मिनी माता हसदो बांगो। खूंटाघाट सिंचाई परियोजना किस जिले में है? चलो बताइए, खूंटाघाट डैम जो है बिलासपुर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई वेरी गुड, नहर के द्वारा, केनाल के द्वारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ गया हिंदी में, जल्दी जल्दी से चर्चा करेंगे, टाइम 5 मिनट बचा है, कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? चलो बताए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बोले सॉरी, नहीं है, नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा सर्वनाम है? कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई जो शब्द जो ना, निश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक, इनडेफिनिट प्रोनाउन है ना, अनिश्चित वाचक, कोई, यह, वह, आप, मैं, हम, ये सब जो है ना पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश में बोला जाए तो। मोहन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, चलो बताइए विशेषण और विशेष किसको बोलेंगे?
कमीज पहन काली जो है, हाँ नहीं, काली जो है विशेषण है और कमीज जो है विशेष्य। हाँ, जिसकी विशेषता बताया जाता है वो विशेषण है ना। हाँ नहीं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है और विशेषता बता रहे वो विशेषण है। काली बोलने से विशेषण होता है, याद रखेगा। काली बोलने से विशेषण और विशेष हो जाएगा कमीज। किसकी विशेषता बताया जा रहा है? कमीज की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? चलो बताइए, गुणवाचक विशेषण जिसमें क्वालिटी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी पुराना। हाँ, सी रहेगा, पुराना गुण बता रहा है। नया, पुराना, काला, गोरा, हरा, नीला, महान, ये सब क्या है? क्वालिटी दर्शाता है। नेक्स्ट वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम धातु क्रिया नहीं है? नाम धातु कौन सा नहीं है? करवाना। ये जो है ना, करवाना जो शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया है ना। काम करवाना, खाना खिलवाना, इस तरह के ना, है ना। बैठाना, बैठना नहीं है, बैठना नाम धातु है, बैठाना, समझ रहे? ना जुड़ा रहेगा वो, नाम धातु वाला नहीं है, वो जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। मालिक नौकर से काम करवाता है। चलो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। गूगल से। हाँ, सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? चलो बताइए, जातिवाचक संज्ञा इनमें से। बच्चा है यार, व्यक्तित्व कहाँ रहेगा? व्यक्तित्व तो भाववाचक है, मित्रता भाववाचक है। हिमालय जो है वो जातिवाचक नहीं, वो है क्या? पर्वत का नाम है तो प्रॉपर नाउन है ना, व्यक्तिवाचक है हिमालय जो है। शांत रस का स्थायी भाव बताइए। 9 प्रकार के स्थायी भाव। शांत होता है निर्वेद, निर्वेद याद रखना है। श्रृंगार कहाँ से आएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, है ना। वीर रस की स्थायी भाव होता है उत्साह, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। सबको याद होना चाहिए। वीर रस की स्थायी भाव क्या होगा? अभी जस्ट बताया, क्या रहेगा वीर का स्थायी भाव? हाँ, वेरी गुड। यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा। स्वयं शब्द है, कौन सा सर्वनाम इसमें? स्वयं वाले में निजवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। मैं कल पटना जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम इस शब्द में? चलो, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम? सर्वनाम जो संज्ञा तिकांत होता है। राम कल पटना जाएगा, उसके जगह मैं कल पटना जाऊंगा बोलेंगे तो वहां पे क्या है? सर्वनाम है, याद रखिएगा। आंसर नंबर डी। तो बच्चों, मेरा क्लास कंप्लीट हो गया। आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा। और नेक्स्ट टाइम आप लोग जरूर जो है टेस्ट देने, जो टेस्ट नहीं दिए वो अभी भी दे सकते हो, और कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कीजिए। और बच्चों, आप लोग एक बात बताना चाहूंगा, आपको ना फीस जो है ना बच्चों 5 to 10 के बीच आपको जमा करना है। आप 2-3 महीने हो जाएगा तो वहाँ पे लोड पड़ेगा, तो आप पर मंथ अपने पेरेंट को बता देना फीस जमा करने के लिए। ओके बच्चों, और मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ओके बच्चों, क्लास ही होगा, क्योंकि एक साथ 2-3 महीने हो जाएगा तो ज्यादा देने जैसा लगेगा। तो आप कोशिश करना अपने पेरेंट्स को कि 5 to 10 के बीच में जमा कर दीजिएगा करके, ठीक है। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। हैव अ नाइस डे। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।